क्या सरकार किसी भी मंदिर, मस्जिद, चर्च के कामों में दखल अंदाजी दे सकता है? क्या कोई भी संस्था अपने प्रोग्राम आज़ादी से साथ कर सकता है? क्या धार्मिक संस्था चलाने की आज़ादी है भारतीय संविधान में? धार्मिक संस्था जमीन खरीद सकता है या मंदिर, मस्जिद का निर्माण करा सकता है? इन सब सवालों का जवाब है इस वीडियो में, तो वीडियो अंत तक जरूर दें। जय हिंद, मैं आर के गौतम, स्वागत हमारे इस वीडियो में। आज हम बात करेंगे भारतीय संविधान का अनुच्छेद 26। अनुच्छेद 26 में क्या है उसको जानने की कोशिश करते हैं, ठीक है। तो भारतीय संविधान का अनुच्छेद जो 26 है, धार्मिक स्वतंत्रता का जो आज़ादी हमें मिला हुआ है, हमें भारतीय संविधान के द्वारा 6 अधिकार मिला हुआ। कौन सा अधिकार? समता का अधिकार, स्वतंत्रता का अधिकार, शोषण विरुद्ध के अधिकार, धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार, शिक्षा और संस्कृति का अधिकार, संवैधानिक उपचारों का अधिकार, ठीक है। इनमें से हम पढ़ेंगे आज धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार, जिसका हिस्सा अनुच्छेद 26 है, ठीक है। इसको जानेंगे। पिछले हमने वीडियो में मतलब कि आर्टिकल 25 में हमने पढ़ा था कि किसी भी व्यक्ति को कोई भी धर्म अपनाने, पूजा पाठ करने की स्वतंत्रता, ठीक है, किसी भी धर्म की प्रचार प्रसार करने की स्वतंत्रता है, ठीक है। आज हम इस वीडियो में अनुच्छेद 26 को पढ़ेंगे। इसमें जो है किसी भी धार्मिक संस्था को वे सभी अधिकार हैं जो अनुच्छेद 26 द्वारा प्रदान है। इनमें क्या है कि हेडिंग है अनुच्छेद 26 का, धार्मिक कार्यों के प्रबंध की स्वतंत्रता। मतलब जो संविधान द्वारा अनुच्छेद 26 बना हुआ उसमें धार्मिक संस्थाओं को 4 बिंदु मतलब 4 पॉइंट जो अधिकार मिला हो उसको इस वीडियो में जानेंगे। कौन से हैं 4 पॉइंट? धार्मिक एवं धर्मार्थ संस्थाएं स्थापित करने का अधिकार, मतलब कि कोई भी धर्म में, ठीक है, उस धर्म के द्वारा धार्मिक संस्था बनाने के अधिकार अनुच्छेद 26 देता है। मतलब कि अगर किसी भी धर्म के लोगों को अगर ये लगे कि हमें मंदिर बनाना चाहिए या चर्च बनाना चाहिए, मस्जिद बनाना चाहिए, गुरुद्वारा बनाना चाहिए, तो उनके पास यह अधिकार है, वो बना सकते हैं, ठीक है। मान लीजिए कि किसी भी गांव में किसी भी समूह को चाहिए कि हमें मंदिर बनाना चाहिए, स्कूल बना लेना चाहिए अपने भविष्य को अच्छा या बेहतर बनाने के लिए, ठीक है, गुरुद्वारा बना लेना चाहिए, मस्जिद बना लेना चाहिए, तो संविधान उनको यह अधिकार देता है कि वे बना सकते हैं, ठीक है। दूसरा नंबर, धार्मिक मामलों का स्वयं प्रबंध करने का अधिकार। मतलब किसी भी व्यक्ति को, ठीक है, उनके समूह को, किसी भी धर्म के समूह को यह अधिकार है कि उनको जब चाहे तो पूजा कर सकते हैं, पूजा पाठ कर सकते हैं, कीर्तन भजन कर सकते हैं, नमाज पढ़ सकते हैं। उनको ये प्रोग्राम करने का भारतीय संविधान का अनुच्छेद 26 अधिकार देता है। मतलब किसी भी प्रकार का, ठीक है, जब चाहिए अपने गुरुद्वारा में कीर्तन भजन कीजिए, कोई नहीं रोक सकता है, अनुच्छेद 26 अधिकार देता है। जब चाहिए नमाज पढ़िए, जब चाहिए अपने त्यौहार मनाइए, ना मनाइए, उस पर कोई संविधान रोक नहीं लगा सकता, ठीक है। संपत्ति अर्जित करने का अधिकार। मान लीजिए कि किसी भी संस्था को, धार्मिक संस्था को लगे कि हमें जमीन खरीद के स्कूल बना लेना चाहिए या क्या बोलते हैं, गुरुकुल बना लेना चाहिए बच्चों को पढ़ाने के लिए, या मदरसा खोल लेना चाहिए बच्चों को पढ़ाने के लिए, तो वे उनको अधिकार है, ठीक है, कर सकते हैं, ठीक है। संपत्ति का अधिकार, किसी भी प्रकार से चंदा मिले या कहीं से दान के रूप में इकट्ठा करके कुछ भी कर सकते हैं, मंदिर, मस्जिद, चर्च, गुरुद्वारा, किसी भी प्रकार का निर्माण करा सकते हैं। संविधान का अनुच्छेद 26 अधिकार देता है, ठीक है। संपत्ति इकट्ठा करने का अधिकार भारतीय संविधान का अनुच्छेद 26 देता है, ठीक है, अधिकार। चौथा नंबर है संपत्ति का प्रशासन करने का अधिकार, ठीक है। मान लीजिए किसी भी प्रकार का कोई भी काम, आपको आज़ादी है किसी भी प्रकार का कि आप चाहे तो किसी भी धर्म में है और उसके द्वारा मंदिर, मस्जिद या चर्च, गुरुद्वारा आदि का निर्माण कर सकते हैं, इस पर रोक नहीं है। लेकिन अगर उसके बाद कोई भी प्रॉब्लम आती है, मान लीजिए कि सार्वजनिक भगदड़ हो सकती है, ठीक है, सार्वजनिक व्यवस्था जो गड़बड़ हो रही है, तो उस पर प्रशासन दखल अंदाजी कर सकता है, ठीक है।
आप कुछ भी कीजिए मगर सार्वजनिक प्लेस या सार्वजनिक व्यवस्था को गड़बड़ मत कीजिए, ठीक है। दूसरा नंबर, किसी के नैतिकता को ठेस न पहुंचे। किसी भी प्रकार का कोई भी काम मत करिए जिसके वजह से किसी की नैतिकता के खिलाफ हो कार्य हो, तो इस पे प्रशासन रोक लगा सकता है, ठीक है। किसी के स्वास्थ्य के साथ नहीं खेल सकते धर्म के आड़ में, कि मान लीजिए आपने कोई भी ऐसा काम कर दिया, ठीक है, किसी के घर वालों के साथ कि आप व्रत रखिए और ये काम कीजिए, आपका ये काम हो जाएगा। तो मान लीजिए वो बीमार पड़ गया कल को, चाहे उसके साथ कोई शारीरिक पीड़ा हो गई, तो उसके घर वाले शिकायत कर सकते हैं, ठीक है, प्रशासन को। प्रशासन आप पे पुख्ता एक्शन ले सकती है। अगर पुख्ता एक्शन लेगी प्रशासन तो आपको दिक्कत आ सकती है। तो आप वे सभी काम करने के लिए स्वतंत्र हैं, लेकिन अगर किसी को सार्वजनिक प्लेस अगर गड़बड़ होता है, सार्वजनिक, ठीक है, व्यवस्था गड़बड़ होता है, तो प्रशासन वे सभी आपका अधिकार छीन सकता है, उस पर रोक लगा सकता है, ठीक है। नैतिकता किसी का हनन नहीं हो या किसी के स्वास्थ्य के साथ आप नहीं खेल सकते। आप खूब मंदिर मस्जिद बनाइए, गुरुद्वारा बनाइए, चर्च बनाइए, किसी प्रकार का रोक नहीं है, लेकिन किसी की जमीन पे जबरदस्ती आप कुछ नहीं कर सकते, ठीक है। किसी की इच्छा है तो करवाए, ना चाहे तो अपनी जमीन देने से मना कर सकता है, ठीक है। संपत्ति रख लीजिए, कोई दिक्कत नहीं। कोई धार्मिक प्रबंध करिए, आपका कोई दिक्कत नहीं है। धार्मिक संस्थाएं खोलिए, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। संपत्ति अर्जित कीजिए, किसी भी प्रकार का दान दक्षिणा द्वारा चंदा लेके किसी भी प्रकार से कोई रोक नहीं है, ठीक है। संपत्ति किसी भी लेवल तक जो प्रशासन डिसाइड करेगा उसी हिसाब से आप रख सकते हैं, लेकिन प्रशासन लीगल तरीके से अगर आप काम कर रहे हैं तो उस पर प्रशासन नहीं रोकेगा। इलीगल होगा तो प्रशासन रोक सकता है। इस वीडियो में अगर यह जानकारी पसंद आई हो तो लाइक करें, शेयर करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। और आप अगला वीडियो कौन से आर्टिकल पे देखना चाहते हैं कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। जय हिंद, जय भारत।